खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा आपको विदित है 350 वर्ष गुरु तेग बहादुर साहब को धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, 1674 ईस्वी के अंदर औरंगजेब ने एक सपना देखा कि पूरा भारतवर्ष में इस्लाम वर्चस्व का वर्चस्व हो, पर जहाँ गुरु तेग बहादुर जी जैसे गुरु हो तो कैसे संभव हो सकता था। तो इस त्याग और उनकी इस कुर्बानी को याद करते हुए 350 वर्ष आज संपूर्ण हो गए उनके लिए जन जागृति यात्रा, सद्भावना यात्रा के रूप के अंदर, ताकि आम जनता को, आम आवाम को उनकी कुर्बानी और शहीदी के बारे में पता चल सके। ऐसी यात्रा पूरे भारतवर्ष के अंदर जिसका प्रकाश लोगों को पता लगे, तो यहाँ पर निकाली गई थी। उसके स्वागत सत्कार के लिए पूरी ब्यावर की सिख समाज फलक बावड़े लेकर इंतजार कर रही थी, और उनके जो जत्थेदार हैं, उनके जो संयोजक हैं सज्जन सिंह जी खालसा साहब, वो इस जत्थेदार के साथ साथ इस यात्रा के संयोजक भी हैं। उनसे रूबरू होते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और कहाँ से कब यात्रा शुरू हुई और क्या पैगाम देना चाहते हैं जनता को इस यात्रा के साथ। तो मेरे साथ में सज्जन सिंह जी उनसे रूबरू होते हैं। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। सज्जन सिंह जी, आप बताएं, आप जत्थेदार हैं, संयोजक हैं, ये यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा के बारे में बताएं, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताएं कि किस तरह आप ये यात्रा का संचालन कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, कब तक रहेगी, यात्रा के बारे में बताएं। ये वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो यात्रा है 1 दिसंबर से आरंभ की गई है। इसकी पहले से प्लानिंग की गई थी, लगभग 2 महीने पहले हम सारी संगत को मिलकर गए थे। गुरुद्वारा श्री खड़खंडा साहिब खिंडवा से शुरू होकर इधर गुरुद्वारा त्रावड़ी साहब गुरुद्वारा है, जहाँ पर पाई जैता जी गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश लेकर आए थे। सबसे पहले संगत त्रावड़ी नतमस्तक हुई गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में, और वहाँ भी बहुत बड़ा स्वागत किया गया, संगत का बड़ा प्यार मिले है। और उसके बाद पानीपत के अंदर भी स्वागत हुआ, और शीशगंज साहिब गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर संगत नतमस्तक हुई। तो बहुत ही अपार बख्शिश कृपा जब होती है तभी इस तरह के आयोजन होते हैं। गुरु अपनी कृपा के द्वारा ही कराते हैं, क्योंकि मैं खुद के बारे में कहूँ कि मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है। मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, एक सेवक बन के सेवा करता हूँ। मेरे पास कोई बड़ी जथेबंदियाँ नहीं है, कोई मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, इवन कि मेरे पास इतनी मैन पावर भी नहीं है। मैन पावर ही संगत से ही बीच में से तैयार कर लेते हैं, और गुरु आप सहाय होके बहुत बड़े समागम, नगर कीर्तन, यात्राएं आप सहाय होके करवा लेते हैं। मुझे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। और यात्रा कब निकली थी? 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर को यात्रा निकली थी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका रूट क्या था? सबसे आप नांदेड़ साहब से कैसे नांदेड़ साहब पहुँचे? हाँ, हम आपको बताया ना, जैसे त्रावड़ी गए पहले, फिर दिल्ली शीशगंज साहब वहाँ गए। पहली रात हमारी फरीदाबाद थी, गुरुद्वारा सिंह सभा सेक्टर साहब। जत्थेदार जी, एक मुझे बात समझ में नहीं आई कि पूरा सिख इतिहास कुर्बानियों से भरा हुआ है, चाहे गुरु अर्जन देव जी हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, गुरु अर्जन देव महाराज से शहीदी शुरू हुई है। गुरु कुर्बानी जो है गुरु अंगद देव जी की हो, माता गुजरी की हो, छोटे साहिबजादा की हो। जब इतना इतिहास है तो क्यों नहीं इसका प्रचार प्रसार सरकारें करती? क्यों नहीं हमारे बच्चों को शिक्षा के सिलेबस के अंदर शामिल नहीं करते? वो शामिल करें तो हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि इनकी वजह से हमारा धर्म सुरक्षित है। और हमें यात्राएं निकालनी पड़ती है कि हमें बताना पड़ता है कि हमारे गुरुओं ने किया। क्या सरकारों का दायित्व नहीं है कि जिसने देश के लिए इतना कुछ किया उनका प्रचार प्रसार आने वाली पीढ़ी को मिले, आने वाले बच्चों को पता लगे, उनके सिलेबस में हो, उनके एग्जाम हो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री को, जिन्होंने साहिबजादों को वीर बाल दिवस के रूप से मनाकर सिलेबस में किया, और उस दिन पूरे देश के अंदर छुट्टी रही, पता चल सके कि किस तरह छोटे बच्चों ने, साहिबजादों ने अपनी कुर्बानी देकर और हिंदू धर्म की रक्षा की।
तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। नहीं, बहुत अच्छा है जी। हम उम्मीद करेंगे कि सरकारें हमारी ये बात को सुनेंगी और जल्दी ही कोई ना कोई मोदी जी इस विषय पे भी जरूर करेंगे कि हमारे बच्चों को इतिहास के बारे में पता चल सके और सिलेबस में शामिल करेंगे। मैं आपके माध्यम से मोदी जी को बेनती करूँगा, नरेंद्र मोदी जी को भी, कि हमारे सिख समाज के बारे में सोचिएगा और हमारे बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में सभी को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए है, किसी एक धर्म का नहीं है। तो जब ये सांझीवालता का उपदेश देता है, गुरबाणी सांझी है, सभी के लिए सांझीवालता का उपदेश है, और गुरुओं ने सभी धर्मों के लिए सेवा की है, कुर्बानियाँ दी हैं, किसी एक के लिए थोड़ी कर रहा है। तो सभी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो मोदी जी ऐसा कुछ करें कि सब ये सिलेबस में शामिल कराएं, ताकि सभी को, पूरे समाज को इस धर्म के बारे में, गुरुओं की कुर्बानियों के बारे में पता लग सके। प्रयास तो हमने कई बार किया, हमारी जथेबंदी है, बल्कि कुछ इतिहास लिखा हो अभी था किताबों में, उसको तोड़ मोड़ के लिखा गया था। उसके लिए हमने चंडीगढ़ के अंदर कोर्ट के अंदर मतलब उसको पिटीशन लगाई थी जी। और उस बुक्स को हमने बैन भी कराया था, जो जिसमें अपने गलत लिखा हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का इतिहास गलत लिखा हुआ था। तो वो भी हमें कामयाबी मिली थी उस समय भी, क्योंकि जब इतिहास अगर लिखा जाता तो उसको तोड़ मोड़ के लिखा जाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा जाता। ये सिख समाज का पूरे के पूरे कंटेंट्स, पूरी विरासत शहीदी से भरी हुई है। बिल्कुल भरी हुई। तो आपने अब इस यात्रा के दौरान क्या अनुभव किया कि लोगों में के जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें उत्साह है कुछ करने का या सीखने का, या वो जब जैसा आपने जो यात्राओं से वो प्रभावित हुए या कुछ सीखने की लगन थी उनमें? देखिए जी, आज की युवा पीढ़ी तो वैसे बाहर जाने के लिए प्रेरित हो गई है। मतलब तो सिर्फ पैसे का खेल हो रहा है, माफ़ करना। वैसे इधर जो मैं आया हूँ, इस मतलब राजस्थान में आया हूँ या एमपी में गया हूँ, वहाँ मुझे काफ़ी अच्छा मिला, और ख़ासकर यहाँ ब्यावर में तो मेरे को बहुत ही अच्छा मिला। यहाँ तो बच्चों में काफ़ी जागृति है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कीर्तन करते हैं, ढोलकी बजाते हैं, तो यहाँ अच्छा लगा, अच्छी प्रेरणा है। और इस यात्रा से मेन ये संदेश होता है कि हम जो शताब्दी है उससे कोई प्रेरणा लें, उससे अपना जीवन बदलें, और लोगों को पता लगे कि गुरुओं ने किसी एक धर्म के लिए नहीं, पूरे इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए मतलब दिया, एक मानव जाति को बचाने के लिए। देखो, मैं ये नहीं कि कुछ हमारे जो साथी हैं वो क्या कहते हैं कि एक किसी धर्म को माड़ा बताने लग जाते हैं, लेकिन गुरुओं में ऐसा नहीं है। वो उन्होंने सभी धर्मों को समानता दी है। हमारे गुरुओं को मुसलमानों ने भी साथ दिया है। जो मोम दिल अच्छे व्यक्ति हैं वो सभी धर्मों में मिल जाते हैं। हाँ, मैंने सुना भी था जथेदार जी की अमृतसर के अंदर हरमिंदर साहब के अमृतसर के उसकी अंदर जो न्यू है, मियां मीर ने उसकी मियां मीर जी ने जो गुरु अर्जन देव जी के बहुत अच्छे मित्र भी थे, हाँ जी, और बहुत मानवता के प्रतीक थे, पुजारी थे। हाँ, उन पर तो ये बात तो साबित हो गई कि जो सिख गुरु हैं वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो अनाचार और अत्याचार के खिलाफ, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ थे। वो किसी, क्योंकि मानस की जात सभ्य एक के पहचान, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, पढ़ो तनानक तारे सोए। तो आप बताएं कि आप जैसा बताया आपने कि ब्यावर की संगत ने बहुत अच्छे ढंग से इनका इस्तकबाल किया। हाँ, और अलौकिक हुआ जी, अलौकिक कहूँगा मैं उसको। तो जथेदार जी सबको धन्यवाद दे रहे हैं, ब्यावर की और राजस्थान की संगत को। हाँ, जो सिंधी संगत आई, जो दूसरी संगत आई, जिन्होंने अपने बहुत अच्छे पुष्प वर्षा करके, और सभी धर्मों के लोगों ने, देखो मैं देख रहा था हर धर्म का व्यक्ति आगे आकर फूलों की वर्षा कर रहा था, जल छिका रहा था, वो सेवा कर रहा था। उसको बहुत अलौकिक तरीके से सजाया भी गया, मतलब एक बहुत प्रबंध किए गए। कहीं पर इतिहास के बारे में भी बताया जा रहा था। एक गाड़ी खड़ी थी जिसपे पूरी मतलब स्क्रीन चल रही थी, और गुरु तेग बहादुर साहब के इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही थी। और पीछे भी विजयनगर के अंदर भी उन्होंने जो निकाली है वहाँ पर अपनी यात्रा, शोभा यात्रा, नगर कीर्तन निकाला है, उसमें भी एक स्पीकर के अंदर उन्होंने स्पेशल गुरु तेग बहादुर साहब का जीवन भरा हुआ था।
और उन लोगों को हिंदी के अंदर बता रहे थे, मतलब तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये इतनी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो विजयनगर के थोड़े से परिवार होते हुए भी उन्होंने भी अपनी समर्था के साथ बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी। लेकिन यहाँ तो वहाँ भी सभी धर्मों ने स्वागत किया, यहाँ भी किया। बाकी भी जगह बहुत ऐसे ही हुआ। हम पिछली बार यात्रा हम असम लेके गए थे, गुरु तेग बहादुर साहब जी का उस समय प्रकाश था मुख्य अवसर पर। तो खुर्जा के अंदर मुसलमान भाइयों ने भी बहुत तगड़ा स्वागत किया। अच्छा जी। हाँ जी, मेरे चैनल पे सज्जन सिंह खालसा मेरा यूट्यूब चैनल है, अच्छा जी। उसके ऊपर पड़ी है सारी वीडियो। तो मुसलमानों ने भी, जिस तरह आपने फूलों की बरखा की ना जी, उसी तरह से गाड़ियों की गाड़ियाँ फूलों की बरखा की। और 4-5 किलोमीटर के अंदर उन्होंने सभी धर्मों ने मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी ने मिलकर बहुत बड़ा स्वागत किया था। यही हमारी ताकत है, यही हमारी शक्ति है, हाँ यही जी। हमारी भारत की एक जो कहते हैं पहचान है कि हाँ जी। सभी धर्मों में, जैसा जत्थेदार जी बता रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई पीछे नहीं रहा। जब जब जहाँ जहाँ इनकी यात्रा निकली, मुस्लिम भाइयों ने भी बहुत पुष्प वर्षा ये करके सर्वधर्म यात्रा का सद्भावना यात्रा है। यात्रा, इसीलिए इन्होंने भारत इस की यात्रा का एकता और अखंडता के लिए हम चल रहे हैं। एकता और अखंडता के लिए जाते हाँ, हैं। बात करते तो हैं। मैं जत्थेदार जी का बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। और अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष के लोगों को इस मैं यात्रा तो के द्वारा? ये कहूँगा कि हमें गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके जो जीवन के जो बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। और ये शताब्दी पूरे विश्व पद्धर पर हर धर्म के व्यक्ति ने मनानी चाहिए। जो सही मानव मोम दिल हैं, जो अच्छी सोच वाले हैं, वो सभी मनाएंगे। और इसकी जागृति के लिए हमने यात्रा निकाली है और लगातार गुरु साहब सेवा ले रहे हैं। ये 1 दिसंबर को पहली रात फरीदाबाद थी, मैं बीच में रह गया जो आपने सवाल किया जी था, जी 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 क्योंकि आप उसके बाद दूसरा सवाल जी आपने पुट जी कर दिया। जी जी तो फरीदाबाद से बाद पलवल के अंदर बहुत स्वागत हुआ। जी आगरा गुरु तेग बहादुर साहब जी का स्थान है, गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का तार। धौलपुर है जो राजस्थान का पड़ता है, और उधर बिल्कुल लास्ट में पड़ता है धौलपुर, जहाँ पर गुरु हरगोबिंद साहिब मैंने 6वें पातशाह ने अच्छी बात है। हाँ शेर का शिकार किया था। हाँ जी। वहाँ पर भी संगत गई थी। और जहाँ पर 52 राजों को रिहा किया था, बंदी छोड़, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर किले में। हाँ, वहाँ एक रात संगत रुकी है, नतमस्तक हुई है सारा। वहाँ पर बहुत बड़ी व्यवस्था की गई थी, वहाँ पर भी प्रबंध किए गए। फिर आगे शिवपुरी के अंदर नगर कीर्तन निकला, और मतलब कई रास्ते में गांव भी थे जिन्होंने उन्होंने भी किया। मैं सारा का नाम तो नहीं लूँगा कहीं भी, मतलब है। तो विदिशा मतलब शिवपुरी हो गया, शिवपुरी के बाद अशोक नगर है, अशोक नगर के अंदर भी भव्य स्वागत किया गया जैसे आपने यहाँ पर किया गया। तो वहाँ पर भी प्रबंधकों ने बहुत कई किलोमीटर के अंदर नगर कीर्तन निकाला। तो वहाँ से हम जब विदिशा गए, विदिशा के अंदर हाँ जी गुरु नानक साहब जी गुरुद्वारे वहाँ पर, तो वहाँ पर भी उन्होंने स्वागत किया। और भोपाल के अंदर गुरुद्वारा टेकरी साहब है, गुरु नानक देव महाराज जी का स्थान है, तो वहाँ भी भव्य स्वागत किया गया। और उस दिन हम काफ़ी लेट भी हो गए हैं, सोनकच्छ गए थे शहरों, मतलब और देवास के अंदर हमने रात रुके। लगभग 11 बजे हम 10:30-11 बजे वहाँ पहुँचे, और 12-1 बजे तक नगर कीर्तन चलता रहा रात को। उन्होंने भी बहुत बड़ा प्रबंध किया हुआ था। तो मैं कहता हूँ 101 चढ़न दिया, ऐसे कहते हैं, मतलब एक तो एक चढ़न दिया, 100 जब देखे तो उससे बढ़कर सभी जगह बहुत स्वागत हुए हैं। महू के अंदर हुआ है, और भाई एक ओजर है वहाँ पर जो बंजारा सिख हैं, हाँ जी, मतलब उन्होंने बहुत तगड़ा स्वागत किया। और चैनल वालों ने कवर भी किया हुआ है, मेरे पास है वो सारा। तो उन्होंने सारे बच्चों ने जैसे यहाँ ड्रेसें बनाई हुई हैं, और सभी ने एक जैसी ड्रेस पाई हुई थी, ड्रेस कोड था, वो वहाँ भी ड्रेस कोड सारे ने अपना सिलवाया हुआ। तो ये थे जत्थेदार जी सज्जन सिंह जी, और ये उस ईश्वर का पैगाम लेकर गुरु नानक देव जी ने जो कहा ना, मानस की जात एक को पहचान, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदे। मानवता, सद्भावना, हारमोनी, प्रेम, प्यार, स्नेह का संदेश लेकर यात्रा के माध्यम से
गुरु तेग बहादुर के 350 वर्ष शहीदी वर्ष साल संपूर्ण होने पर एक पैगाम लेकर, एक संदेश लेकर कि हम सब एक हैं तो सेफ है कह के ये नारा है आज का, लेकिन गुरु साहब ने उसी समय से ही अपनी कुर्बानी देकर ये साबित कर दिया था। आज इस यात्रा के द्वारा संदेश दे रहे हैं सद्भावना का। मैं चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ कि ये जो पैगाम दे रहे हैं इसकी बहुत आवश्यकता है आज के समय के अंदर। यही हमारे भारत की शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत वाहिगुरु जी की। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरा चाहता हूँ ये जो आवाज़ है हमारी SGPC तक भी जाए, जो होती है ये सारा बच्चों तक ये सिलेबस बने। ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी, मैंने संगत में बात करी है तो बहुत अच्छे आपके हैं। कभी फिर मिलते हैं अगली बार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।